Hello everyone, in this video we will do multiple choice questions based on SQL. The pattern यहाँ पे आपको 3 अंडरस्कोर दिए हुए हैं. The pattern matches any string of 3 characters. Okay, तो 3 अंडरस्कोर मीन्स इसमें क्या आएगा, आप कोई भी 3 कैरेक्टर्स इसके अंदर यूज कर सकते हो. ओके, एंड पैटर्न 3 अंडरस्कोर एंड देन परसेंट मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, जो दो आपके फिलअप्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो द पैटर्न 3 अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो मतलब 3 कैरेक्टर्स ही आएंगे. तो क्या होगा, एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स, राइट. एंड नेक्स्ट जो पैटर्न दिया हुआ है अंडरस्कोर परसेंट, तो यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर है मींस 3 कैरेक्टर्स आएंगे, एंड परसेंट मींस इसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है और उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट. तो यहाँ मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ 3 कैरेक्टर्स मतलब, लेकिन क्या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी, स्टार्टिंग में 3 कैरेक्टर्स होंगे ही होंगे. परसेंट का मीनिंग कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है, उसके बाद एक कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या कितने भी कैरेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन 3 कैरेक्टर्स तो होंगे ही. तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट. समझ आया. या पैटर्न जो दिया हुआ था 3 अंडरस्कोर दिया हुआ था, तो वहां पे इसका क्या मीनिंग है, एग्जैक्टली 3 कैरेक्टर्स ही आएंगे इसके अंदर. ओके, जो सेकंड दिया हुआ है आपका 3 अंडरस्कोर एंड देन परसेंट मींस इसके अंदर 3 कैरेक्टर्स आएंगे और उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है, चाहे वो 1 कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग हो, चाहे 2 कैरेक्टर की सब स्ट्रिंग हो, राइट. तो यहाँ पे होगा एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स. ओके, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस. आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि किस टाइप की स्टेटमेंट है, राइट. तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय. ओके, तो क्या हो रहा है, टेबल क्रिएशन हो रहा है जिसका नेम क्या है, एम्प्लॉय. उसके अंदर आपकी फील्ड्स है नेम एंड आईडी. तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है वो किसकी कमांड है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है, राइट. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड्स होती है, जो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हाउ यू विल क्रिएट द टेबल, हाउ यू विल क्रिएट द डेटाबेस, राइट. तो इसका आपका आंसर क्या है, बी, और आपका फर्स्ट का भी था बी, राइट. ओके, now the operation whose result contains all pair of tuples from 2 relations. ऐसा ऑपरेशन जहां पे क्या आ रहा है, आपके पास सारे टपल्स आ रहे हैं, राइट. और आपने क्या लिए, 2 रिलेशन 2 टेबल्स लिए और उन दोनों टेबल्स की रिकॉर्ड्स, और यू कैन से आपके पास टपल्स रिजल्टेंट टेबल में आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच. और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच हो चाहे ना हो, कॉलम की वैल्यू मैच हो चाहे ना हो. ओके, 2 टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो, वो फॉरेन की और प्राइमरी की को फॉलो करते हो ना करते हो, लेकिन ऐसा ऑपरेशन जो यूज कर रहे हो अगर आप 2 टेबल्स के बीच में, तो क्या है, आपके पास दोनों टेबल्स की टपल्स का पेयर बन के आए. तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अदर टेबल. कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जितने भी आपके जैसे 2 टेबल्स है, लेट अस सपोज, और आप इन 2 टेबल को ज्वाइन करें विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. तो ये आपकी इसके अंदर मान लो 3 रोज है और इसके अंदर आपकी 2 रोज है, फाइन. तो आपकी जो फर्स्ट रो है, ओके, वो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इसकी सेकंड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी, इसकी थर्ड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी. इन द सेम वे फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो कनेक्ट होगी सेकंड से, फिर इसकी सेकंड रो अगेन इसकी सेकंड से, और फिर इसकी थर्ड रो इसकी थर्ड रो से, राइट. ये मैंने वीडियोस बनाई हुई है इसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, आप देख सकते हो, आप वहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, राइट. तो सिंपली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, एक टेबल की जितनी रोज हैं वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं, कंबाइन होती हैं दूसरी टेबल की रोज के साथ, राइट. Okay, now a dash is property of entire relation which ensures through its value that each tuple is unique in a relation. वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर, आपको पता है रिलेशन क्या होता है, टेबल. ओके, which ensure that through its value, कि उसकी वैल्यू जो उस पर्टिकुलर कॉलम की जो वैल्यूज है, दैट ईच टपल वो क्या कंसीडर करती है कि जितने भी टपल्स हैं,
ओके उनमें क्या है, यूनिक वैल्यू है। समझ आया? देखो, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन विच एंश्योर थ्रू इट्स वैल्यू दैट ईच टपल इज यूनिक इन अ रिलेशन। मींस वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है आपकी की। जैसे प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या इंश्योर करती है, प्राइमरी की के अंदर जितनी वैल्यूज होती है वो यूनिक होती हैं, राइट और वो एक रिकॉर्ड को या एक टपल को दूसरे टपल से डिफरेंशिएट करती है। जैसे आपने स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर लिया, राइट तो अगर आपको क्या करना है, रोल नंबर आपने लिया एज अ प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या करेगी, डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। इससे क्या है, जितनी भी टपल्स हैं वो यूनिक होंगी, राइट वो एक दूसरे से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, What will be the order of the data being sorted after the execution of the given query? तो आपको बताना है कि जो डेटा शॉर्ट होके आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, राइट तो आपकी क्वेरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर। ओके तो आप रोल नंबर कॉलम में यूज कर रहे हो ऑर्डर बाय, राइट अब यहाँ पे देखो आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि असेंडिंग और या डिसेंडिंग, रोल नंबर किस में आए, असेंडिंग में आए या डिसेंडिंग में आए। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में अरेंज करता है, असेंडिंग में, राइट तो किस ऑर्डर में आएगा आपका, असेंडिंग में आएगा, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फंक्शन है जो नल वैल्यू को इग्नोर करता है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स फंक्शन है जो क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट सम, ये तीनों एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, राइट वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इग्नोर नल वैल्यूज, तो ये तीनों ही इग्नोर करते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, right या all of them, right now all aggregate function except dash ignore null values in their input collection। तो अभी मैंने बताया था कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते, नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फंक्शन है एग्रीगेट का जो नल वैल्यू को क्या करता है, काउंट करता है, और वो कौन सा फंक्शन है, काउंट स्टार, राइट ये क्या करता है, इट काउंट्स ऑल रोज इन अ टेबल, ये सारी रोज को काउंट करता है इंक्लूडिंग नल और नॉन नल वैल्यूज, चाहे उन रोज में नल वैल्यू हो या नॉन नल वैल्यूज हो। काउंट स्टार का अगर आप यूज करते हो तो वो टेबल की कंप्लीट रोज, मतलब जितनी भी रोज है, नल रोज है या नॉन नल रोज है, सबको काउंट करता है। फाइन नाउ इफ एसक्यूएल with SQL how you can return the number of not null records in the project field of students table। तो ये क्या कह रहा है, विद एसक्यूएल के साथ हाउ कैन यू रिटर्न द नंबर ऑफ, आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड्स, मतलब जहां पे वैल्यू नल ना हो ऐसे रिकॉर्ड्स, इन द प्रोजेक्ट फील्ड में से, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल, राइट तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट काउंट, ओके प्रोजेक्ट। अब काउंट क्या है, काउंट है एग्रीगेट फंक्शन, वो नल वैल्यू को काउंट करेगा ही नहीं, राइट प्रोजेक्ट फील्ड, प्रोजेक्ट कॉलम में से आप निकालो, तो आपने किया सिलेक्ट काउंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे, ये तो देखो रॉन्ग है, कॉलम्स तो काउंट करेगा नहीं और कॉलम्स भी नहीं काउंट करेगा, काउंट स्टार में क्या है वो नल वैल्यू लेगा, राइट तो यहाँ पे हमें नॉट नल रिकॉर्ड चाहिए, तो हम जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट काउंट, और काउंट फंक्शन में आपने प्रोजेक्ट फील्ड को पास कर दिया फ्रॉम टेबल नेम, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कॉलम के और यू कैन से प्रोजेक्ट फील्ड के नॉट नल रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता देगा। ओके Which SQL function is used to count the number of rows in a SQL query? तो अगर आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करना है ओके अपने टेबल में, राइट तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट स्टार का। काउंट स्टार का हमने क्यों यूज किया है, कि काउंट स्टार टेबल की और उसको काउंट करेगा, चाहे उसमें नल वैल्यू हो चाहे नॉन नल वैल्यू हो, राइट ओके तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, काउंट स्टार फंक्शन का यूज करेंगे। फाइन now consider the following query, right select name from class where subject dash null।
राइट तो यहाँ पे आप देखो विच कंपैरिजन ऑपरेटर मे बी यूज टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द अबव क्वेरी। तो यहाँ पे नल है, तो जब नल होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू यूज नहीं करते कि सब्जेक्ट इक्वल टू नल, नो, लाइक भी नहीं करते, हम क्या करते हैं इज नल और इज नॉट नल, राइट तो कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज होगा आपका, यहाँ पे नल के साथ हमेशा ही कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है, इज नल और इज नॉट नल, राइट वैल्यू को फाइंड करने के लिए कि वैल्यू नल है या वैल्यू नल नहीं है, तो आप यूज करोगे इज नल और इज नॉट नल। ओके ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज कंटेन एन एरर, तो आपको बताना है कौन सी क्वेरी के अंदर एरर है। तो यहाँ पे हमारा होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल का नेम होगा वेयर ईएमपी आईडी इक्वल्स टू 10003, राइट ये तो करेक्ट है। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी आईडी इक्वल टू दिस, राइट ये भी करेक्ट है। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे ईएमपी आईडी कॉलम आ जाएगा, वहां पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आएंगे आपका रिकॉर्ड्स। ओके नाउ सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी, सॉरी सिलेक्ट ईएमपी आईडी वेयर ईएमपी आईडी दिस एंड लास्ट नेम दिस, कंडीशन तो दे दिए विद वेयर के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे टेबल का नेम नहीं दिया है। सिलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी where EMP ID equals to 1009 and last name equals to Gupta, right तो यहाँ पे from EMP क्या है प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो क्या है एरर, इस स्टेटमेंट में आपका एरर है, तो हमें एरर वाला फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा रिजल्ट है। ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी, हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है सिलेक्ट क्वेरी में, हैविंग क्लॉज का किस लिए यूज किया जाता है, हैविंग क्लॉज क्या करता है, समरी ग्रुप्स, जो ग्रुप्स बनते हैं टेबल के अंदर, राइट ग्रुप बाय क्लॉज से जो आप ग्रुप्स बनाते हो, हैविंग क्लॉज उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस अप्लाई करता है, राइट तो यहाँ पे टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स, यस ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या है, हैविंग क्लॉज का क्या यूज है, हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप ग्रुप्स के ऊपर, लॉजिकल ग्रुप्स के ऊपर क्या कर सकते हो, कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो, राइट टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप। फाइन, हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, समरी ग्रुप के अंदर फिल्ट्रेशन कर सकते हो, फिल्ट्रेशन मींस कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा सेट दिस 15,000, 25,000, 10,000, 15,000, what will be the output after the execution of the given query। तो हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है जिसकी वैल्यूज हैं ये, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया है, कमांड दिया है, उसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा। तो हम देखते हैं इसको, सिलेक्ट सम, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज हो रहा है, डिस्टिंक्ट सैलरी, लेकिन सम सैलरी के साथ कौन सा कीवर्ड यूज किया है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, इट विल एलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम सैलरी, जो सैलरी कॉलम है उसके अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उनको वो क्या कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा, राइट फ्रॉम एम्प्लॉइज। ओके तो यहाँ पे देखो 15,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 होगा, अगेन 15,000 आया है तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड इसको हटा देगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 50,000, राइट। ओके एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू, एसक्यूएल को अगर क्या करना है, ग्रुप्स पर कंडीशन को अप्लाई करना है तो वो डैश क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड, तो ग्रुप बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करेगा, ये मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके एसक्यूएल क्या करता है, ग्रुप्स क्रिएट करता है। ओके और उन ग्रुप्स पे अगर कंडीशन अप्लाई करनी है तो कौन से क्लॉज का यूज करता है, हैविंग क्लॉज का यूज करता है, राइट। Now, if column marks contain the data set, column है हमारे पास marks नेम से और उसके अंदर values है ये, okay, what will be the output after the execution of the given query, तो इस query के execution के बाद क्या output आएगा, select marks, right, आपने marks को select किया है distinct from student, ओके तो यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ओके डिस्टिंक्ट मींस आप यहाँ पे, वैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाहर आएगा, मार्क्स अंदर आएगा, ये गलत स्टेटमेंट दे रखी है, डिस्टिंक्ट बाहर आना है, मार्क्स अंदर आना है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो आप इससे समझो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्या यूज है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड की हेल्प से आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। तो 25 आ जाएगा, फिर आपका 35 आ जाएगा, ये वाला 25 कट, 35 कट एंड 38, राइट। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड, तो यहाँ पे मार्क्स अंदर आना है, राइट।
और डिस्टिंक्ट बाहर आना है। ओके, आप इससे समझ जाओ, डिस्टिंक्ट बाहर आना है, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो रिजल्ट आपका ये है। ओके, नाउ विच क्लॉज इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा क्लॉज यूज होता है? तो एग्रीगेट फंक्शंस आप किसके ऊपर अप्लाई करते हो? ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हो, और ग्रुप्स आप किससे क्रिएट करते हो? ग्रुप बाय क्लॉज से क्रिएट करते हो। तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होंगे? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होंगे। एग्रीगेट फंक्शन हमेशा ग्रुप ऑफ जो टेबल के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हो। ग्रुप्स कौन क्रिएट करता है टेबल के अंदर? ग्रुप बाय क्लॉज क्रिएट करता है, राइट? तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होगा? ग्रुप बाय क्लॉज के साथ। नाउ द हैविंग क्लॉज डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हैविंग क्लॉज क्या करता है? एक्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज, नहीं, वेयर क्लॉज की तरह नहीं होता। एक्स लाइक वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स, नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ एक्स लाइक वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज की तरह एक्ट करता है बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज, राइट? तो यहाँ पे ये वेयर क्लॉज क्या करता है? कंडीशन अप्लाई करता है ऑन रोज, ऑन टपल्स, राइट? ऐसे ही जो आपका हैविंग क्लॉज है वो क्या करता है? कंडीशन अप्लाई करते हैं ग्रुप्स ऑफ टपल्स, राइट? बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज। तो यहाँ पे जो हैविंग क्लॉज है ग्रुप के ऊपर वर्क करता है, ओके, रोज पे वर्क नहीं करता, इंडिविजुअल रोज पे वर्क नहीं करता। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नाउ यहाँ नीचे देखो एक्स लाइक अ वेयर क्लॉज बट इट इज यूज फॉर रोज रेदर देन कॉलम्स, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो आपका जो इसका ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। देन विद एसक्यूएल हाउ डू यू सिलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल नेम स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं, मतलब डिस्प्ले कराने हैं। वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉलम फर्स्ट नेम एंड्स विद एन ए, जहां पे जो कॉलम है जिसका नाम फर्स्ट नेम है उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो किससे एंड हो? ए से एंड हो। फाइन, तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? आप यहाँ पे करोगे ऑप्शन सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम में आप करोगे कंडीशन अप्लाई करोगे वेयर फर्स्ट नेम लाइक में आपने क्या दिया? यहाँ पे दिया %a, परसेंट का मतलब होता है कोई भी सब स्ट्रिंग, राइट? इससे पहले कोई भी सब स्ट्रिंग हो और एंडिंग आपने क्या दिया है? ए, लेकिन एंडिंग किससे होगी? लेटर ए से, राइट? %a मींस ए से पहले कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है लेकिन एंड किससे होगा? ए से। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। Okay, now which of the following will you use in the following query to display the unique values of the column department? तो अगर आपको डिपार्टमेंट में से यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, राइट? कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे? हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का करेंगे। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी, तो डिपार्टमेंट क्या में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी। फाइन, नाउ कंसीडर अ टेबल विद द स्ट्रक्चर एज, तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स क्या है? आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल क्रेडिट, राइट? इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की, अगर आपको इस टेबल में से प्राइमरी की बनानी हो तो आप कौन से एट्रीब्यूट को बनाओगे? यहाँ पे हम आईडी को एट्रीब्यूट बनाएंगे क्योंकि ये जो आईडी है वो क्या करेगा? यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका आईडी सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका आईडी क्या बनाओगे आप? एज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की उस कॉलम को बनाया जाता है जो यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है और जो नल वैल्यूज कंटेन नहीं करता। फाइन, now which SQL statement do we use to display the record of all the student whose last name contains 5 letters ending with A? तो आप यहाँ पे क्या करना है? आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं स्टूडेंट्स के जिनके लास्ट नेम में क्या हो? 5 लेटर्स हो और जो एंड का लेटर हो वो A हो। समझ आया? 5 लेटर्स का नेम होना चाहिए और एंड का लेटर है वो क्या हो? A। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, वेयर एल नेम, लास्ट नेम था एल नेम लाइक, तो कंडीशन क्या है? 5 लेटर का नेम है और एंड का लेटर क्या है? ए। तो यहाँ पे देखो आपने 1 2 3 4 अंडरस्कोर दे दिए, मीन्स इसके अंदर 4 कैरेक्टर्स आएंगे एंड एंड में आपने दे दिया ए। ए मीन्स उसका एंडिंग कैरेक्टर क्या है? ए है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है। फाइन, तो यहाँ पे देखो ए नहीं स्पेसिफाई किया हुआ सेकंड में, तो सेकंड रॉन्ग है ऐसे, और ये क्वेश्चन मार्क तो आता ही नहीं है एंड यहाँ पे आपका स्टार भी नहीं है, राइट? तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो ए है। ओके,
नाउ इन द गिवन क्वेरी विच कीवर्ड हैज टू बी इंसर्टेड, तो आपको इस क्वेरी के अंदर कौन सा कीवर्ड इंसर्ट करना है. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय क्या है, टेबल का नेम. अब यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यूज. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और आपने यहाँ पे वैल्यूज को स्पेसिफाई कर दिया है, राइट. नाउ बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन, ये मैंने भी बताया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट जो रिजल्ट क्रिएट करता है वो किस फॉर्म में क्रिएट करता है, असेंडिंग में, राइट. लिस्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आपने कोई भी कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है तो ऑर्डर बाय क्लॉज किस ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा. ओके. विच ऑपरेटर परफॉर्म्स द पैटर्न मैचिंग. पैटर्न मैचिंग कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करता है, लाइक ऑपरेटर परफॉर्म करता है. अभी हमने किया था लाइक. आप लाइक के बाद स्पेसिफाई कर सकते हो अंडरस्कोर, ठीक है, लाइक अंडरस्कोर कोई भी पर्टिकुलर वो ले रहे हो. जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, लाइक ऑपरेटर. फाइन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सब लैंग्वेजेस ऑफ एसक्यूएल इज यूज्ड टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस एंड टू इंसर्ट टपल्स इनटू, डिलीट टपल्स फ्रॉम, ओके, एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डेटाबेस. तो यहाँ पे हम एसक्यूएल की कौन सी क्वेरी का यूज करते हैं, किस लिए, टपल्स को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए. तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो आप, राइट. जो टेबल्स के अंदर डेटा है उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को, टपल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको इंसर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो. तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट, क्योंकि यहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है. तो what is the answer here, DML, data manipulation language. Okay. Now an attribute in a relation is foreign key if it is dash key in any other table. ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल के अंदर फॉरेन की है तो वो फॉरेन की कब बनेगा, अगर वो क्या है, प्राइमरी की है किसी दूसरी टेबल में, राइट. तो यहाँ पे आप किसको टिक करोगे, प्राइमरी की. नेट फिर से देखो, एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज अ फॉरेन की. एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर एक कॉलम फॉरेन की तब होता है इफ इट इज द प्राइमरी की इन एनी अदर रिलेशन, अगर वो प्राइमरी की है किसी और दूसरे टेबल के अंदर, राइट. नाउ द कमांड यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड्स इज, अगर आपको अपने क्या जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, अपडेट करना है, तो आप कौन से कमांड्स का यूज करते हो, आप करते हो अपडेट कमांड का यूज. Fine. The update command specifies the rows to be changed using the where clause and the new data is entered using the set clause. तो update command क्या करता है, उन रोज को चेंज करता है कैसे, बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज, एंड न्यू जो डेटा एंटर करता है बाय यूजिंग द सेट कीवर्ड, राइट. मैं भी ये आपने प्रैक्टिकली जब अपडेट किया है तब आप देख सकते हैं कैसे करना है, राइट. Aggregate functions can be used in the select list or dash clause of a select statement. Okay, तो aggregate function किसके साथ यूज होते हैं, aggregate function यूज होते हैं having के साथ. They cannot be used with dash clause, वो किसके साथ यूज नहीं हो सकते, where के साथ. तो हमारा आंसर क्या है, B, कि aggregate function किसके साथ यूज होंगे, having के साथ, and they cannot be used with the where clause, right. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन. इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, सम एग्रीगेट फंक्शन है, काउंट एग्रीगेट है, एंड आपका एवरेज भी एग्रीगेट फंक्शन है, राइट. तो जो आपका आंसर है वो राउंड फंक्शन है, क्योंकि राउंड क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज यूज्ड टू राउंड ऑफ अ नंबर. इसका किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी नंबर का राउंड ऑफ करने के लिए, राइट. तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, बट यहाँ पे आपका सम, काउंट एंड एवरेज क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस है, राइट. तो आपका आंसर क्या है, राउंड, क्योंकि आपसे पूछा गया था नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, राइट. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट. व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. तो ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, ये होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, राइट. तो आपका आंसर है DML. यहाँ से आप डेटा को सिलेक्ट करके, मतलब सिलेक्ट कर रहे हो, उसको डिस्प्ले कर रहे हो. तो जो भी फंक्शन डेटा के ऊपर होता है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है, जो भी फंक्शन टेबल के डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे होता है वो DDL से होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से होता है. कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी. आपको ये क्वेरी देखनी है. सिलेक्ट नेम फ्रॉम टू, आप टू टेबल से नेम को सिलेक्ट कर रहे हो. वेयर सब्जेक्ट लाइक हो, सब्जेक्ट क्या ले रहे हो, सब्जेक्ट में आपने लिया है यहाँ पे अंडरस्कोर कंप्यूटर साइंस, राइट.
Which one of the following has to be added into the blank space to select the subject which has computer science as its ending string? तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है ये बताने के लिए कि जो स्ट्रीम यहाँ पे देखो, which of the following has to be added in the blank space to select the subject which has the computer science as its ending string. ऐसे सब्जेक्ट जहां पे एंडिंग स्ट्रिंग कंप्यूटर साइंस हो, लेकिन हमारे को उसको हमें नहीं पता कि आगे जो स्ट्रिंग है वो क्या है, राइट, उसमें कितने करेक्टर्स है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परसेंट का यूज, परसेंट ही हम यहाँ पे लगा देंगे। इसका क्या मीनिंग है कि अब आप आगे कोई भी आप सब स्ट्रिंग ले सकते हो कितने भी करेक्टर्स की, लेकिन एंडिंग स्ट्रिंग आपकी उसकी क्या है, कंप्यूटर साइंस। ओके, The term dash is used to refer to a field in a table. टेबल के अंदर जो फील्ड होता है उसे हम उसके दूसरे नेम से क्या, जो उसका दूसरा नेम क्या क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट, राइट, और कॉलम, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं, फील्ड के लिए यूज करते हैं, कॉलम के लिए यूज करते हैं, राइट। अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, वो किसका कलेक्शन होता है, रिलेशंस का। रिलेशंस मींस टेबल, राइट, एंड इट आल्सो स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स, राइट। रिलेशनल डेटाबेस ये भी बताता है कि जो टेबल्स उसके अंदर स्टोर की जाती है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, राइट। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल? डीडीएल की क्या फुल फॉर्म है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। Data definition language are the command that specify the definition of the database, right? That specify the structure of the database, architecture of the database. Okay. Now, the term dash is used to refer to a record in a table. अगर आपको record को एक दूसरे नेम से बुलाना है तो कौन सा टर्म आप यूज करोगे यहाँ पे, रो। और record को वैसे टपल भी बोलते हैं, right? टपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है, टपल एंड रो। Okay, the term tuple or row is used to refer to a record in a table. तो यहाँ पे दो options correct है, fine. Now, the data types char and varchar are used to create. अगर आपने char use किया है तो आपका क्या होगा, fixed, और अगर आपने varchar किया है तो आपका कैसा ये create करेगा, variable types of string feeds in the database. देखो, अगर आपने किसी भी कॉलम को या फील्ड को आप स्पेसिफाई करते हो कैर, तो कैर मतलब कैर के अंदर आपने जो भी एन स्पेसिफाई किया है, एन की वैल्यू 10 है, अगर 10 है तो ये 10 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करेगा, चाहे आप उसके अंदर 4 कैरेक्टर्स का वैल्यू डालो, चाहे 5 कैरेक्टर्स का वैल्यू डालो, राइट। इसके अंदर 10 वैल्यूज ही ऑक्यूपाई करेगा ये जो आपने डेटा टाइप दिया है, राइट। तो इससे क्या होता है, ये फिक्स होता है। वेरकेर में क्या है, अगर आपने वेरकेर को 10 स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज ऑफ 10 बाइट्स, राइट, आप इसके अंदर 10 बाइट्स मतलब 10 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर डाल सकते हो, ओके। लेकिन अगर आपने 5 कैरेक्टर्स वेरकेर में डाले हैं तो रेस्ट जो मेमोरी एरिया है, मतलब रेस्ट 5 बाइट्स हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, ओके। तो आपने जितना ऑक्यूपाई किया है सिर्फ उतना ही यूज होगा, बाकी रिलीज हो जाएगा, राइट, मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगा। तो आपका वेरकेर क्या है, वेरिएबल है। टाइप वेरिएबल मतलब दैट इज नॉट फिक्स्ड, ओके। तो कैर क्या है, फिक्स्ड डेटा टाइप है, जितनी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे उतनी मेमोरी स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, फाइन। और वेरकेर क्या है, वेरिएबल डेटा टाइप है, आप जितना भी स्पेसिफाई कर लो, 10 20 के इसमें 20 बाइट्स आ जाए, 30 बाइट्स आ जाए, बट जितना आपने यूज किया है, 5 बाइट्स यूज किया है, 6 बाइट्स यूज किया है, रेस्ट ऑफ द जो बाइट्स होंगे वो क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा, ओके। Which of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL के अंदर अगर आपको largest value find out करनी है, right, तो आप किस function का use करते हैं, तो largest value find out करने के लिए हम लोग max function का use करते हैं, okay. Now, the dash clause of select query allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition. तो ऐसा कौन सा clause है, राइट, ऐसा कौन सा क्लॉज है सिलेक्ट क्वेरी का जो क्या करता है, अलाउज अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज, सिर्फ वही रोज हमें सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन। वही रोज आपके पास आएंगी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज है जो सिलेक्ट के साथ यूज होता है, वेयर क्लॉज, जो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू, उस कंडीशन के बेस पर ही आपकी रिकॉर्ड्स या टपल्स क्या होती है, डिस्प्ले होती है, फाइन।
नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ए ऑप्शन। व्हाट डज डीएमएल स्टैंड फॉर? और डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। फॉर विच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट। अब ये क्या कह रहा है? फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन, जो रिलेशन मतलब टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स होते हैं, ओके, वो अपनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आप क्या बोलोगे, एक सेट ऑफ वैल्यूज से अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक टेबल है, उसके अंदर कॉलम्स हैं, तो वो जो कॉलम्स हैं वो वैल्यूज को कहाँ से लेते हैं? एक सेट ऑफ वैल्यूज से लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, मतलब एक एरिया होता है जहाँ पे वैल्यूज होती हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं डोमेन, राइट। एक पर्टिकुलर डोमेन मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे कुछ वैल्यूज हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, राइट। तो इस स्पेस को क्या बोला जाएगा? डोमेन, जहां से जो टेबल के कॉलम्स होते हैं वो अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं और यू कैन से लेते हैं। फाइन, देखो, देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, एक सेट है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, परमिटेड वैल्यूज जो अलाउड वैल्यूज हैं, जो राइट एक पर्टिकुलर टेबल के लिए ही है। ओके, वहां से फील्ड्स क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज को लेते हैं और इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन, राइट। विच कमांड इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल? अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे? तो ये हम करते हैं डिस्क्राइब, और हम इसको सिंपल DESC कर देते हैं, पूरा नहीं लिखते, DESC एंड टेबल नेम, राइट, एंड सेमी कॉलन, राइट। तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है। Which of the following is not a DML command? इसमें से कौन सी DML कमांड नहीं है? तो सिलेक्ट आपकी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, DML, डिलीट भी आपकी DML है, राइट, अपडेट भी आपकी DML है। तो कौन सी कमांड नहीं है? ड्रॉप कमांड नहीं है। ड्रॉप कमांड इज नॉट अ DML कमांड, राइट। ड्रॉप से क्या होगा? कंप्लीट टेबल आपकी क्या होगी? डिलीट हो जाएगी। तो ड्रॉप आपकी क्या है? DDL कमांड है। Now which of the following is a DML कमांड? इनमें से कौन सी DML कमांड है? तो अभी मैंने बताई, तो ये सारी की सारी DML कमांड है। सिलेक्ट भी DML है, अपडेट भी DML है और इंसर्ट भी DML है, राइट। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, a known key attribute whose values are derived from the primary key of some other table। ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है? जिसकी वैल्यू आ रही है प्राइमरी की से, किसी और टेबल की प्राइमरी की से। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉलम को बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की वो कॉलम होता है किसी भी टेबल का जो अपनी वैल्यूज कहाँ से एक्सेस करता है? दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस करता है, और यू कैन से वैल्यूज को वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की से लेता है। फाइन। Now, how many primary keys can have in a table? एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की हो सकती है? एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। अब प्राइमरी की चाहे सिंगल कॉलम से बनी हो चाहे मल्टीपल कॉलम से बनी हो, राइट। मतलब एक प्राइमरी की क्या है? एक कॉलम से बनी हो, चाहे उसके अंदर 4 कॉलम्स का एडिशन हो, कॉनकैटिनेशन हो, लेकिन प्राइमरी की होगी एक ही, राइट। Which data manipulation command is used to combine the records from one or more table? तो वो कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से आप एक से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर सकते हो, राइट। तो कौन सी कमांड होती है हमारी? ज्वाइन। ज्वाइन क्या होती है? ज्वाइन कमांड इज यूज्ड विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। ज्वाइन जो कमांड है उसका यूज करके आप मल्टीपल टेबल से डेटा को क्या कर सकते हो? रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके डिस्प्ले कराती है, राइट। Now, how can you change the Thomas into Michael in the last name? आपको क्या करना है? लास्ट नेम में जो थॉमस है वर्ड, उसको मिकेल में चेंज करना है इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर्स टेबल। ओके, तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे? अपडेट का करेंगे, राइट। तो अपडेट यूजर्स, टेबल का नेम क्या है? यूजर्स। अपडेट यूजर्स, सेट लास्ट नेम मिकेल। हमें लास्ट नेम क्या करना है? मिकेल करना है। ओके, वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस। तो ये आपकी क्या है? कमांड है। सेमी कॉलन लगा दो, ठीक है। अपडेट यूजर्स, यूजर्स क्या है? टेबल का नेम। सेट लास्ट नेम इक्वल्स टू मिकेल, लास्ट नेम आप मिकेल कर दो। कहाँ पे? वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस, जहां पे लास्ट नेम क्या है? थॉमस है। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 ऑप्शन, राइट।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक की? प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की कैन स्टोर नल वैल्यूज, नो, तो ये तो पहला नल वैल्यू से ही इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू आ ही नहीं सकती, राइट? प्राइमरी की नल वैल्यूज कंटेन नहीं करती, यूनिक की कर सकती है नल वैल्यूज कंटेन, राइट? सेकंड क्या है, वी कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, व्हाइल वी कैन हैव मल्टीपल यूनिक कीज। यस, इट इज करेक्ट। आपके टेबल के अंदर आप सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी, मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होती है, प्राइमरी की डज नॉट कंटेन नल वैल्यूज, वेयर एज यूनिक कीज कैन हैव द नल वैल्यूज, राइट? नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की कैन नॉट बी अ डेट वेरिएबल, वेयर एज यूनिक की, ये तो रॉन्ग है, राइट? तो जो ऑप्शन आपका क्या है, सेकंड करेक्ट है, फाइन। Now, which statement is used to get all data from the student table? Student table से आप सारा डेटा ले रहे हो। Whose name start with P? जहाँ पे नेम क्या है, P से स्टार्ट हो रहा है, तो select star from student where name like this। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, P से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसमें तो P से पहले सब स्ट्रिंग आ गई, तो ये रॉन्ग है। सेकंड क्या है आपका, select star from student where name like P and %, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, P से, और आपने उसके बाद दे दिया %। मीन्स P के बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है, जिसमें चाहे 2 करेक्टर हो, चाहे 3 करेक्टर हो, चाहे 4 करेक्टर हो, मतलब कोई भी नहीं। ओके, तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है select star from student where name like P, ओके, विद इन कोट्स P %, फाइन।